दिन में वो कबाड़ी का काम करता, लेकिन रात होते ही उसे ये तय करने में मुश्किल होती कि आज कौन सी लग्जरी कार में मस्ती करने निकलना है। ये वही इंसान है जिसे पूरा मोहल्ला गरीब समझता है, लेकिन असल में वो बहुत अमीर है। ये गुप्त बात उसका अपना बेटा भी नहीं जानता है। बेटा आज भी यही सोचता है कि वो एक गरीब घर में पैदा हुआ लड़का है और इस गरीबी से बाहर निकलने के लिए वो दिन रात पढ़ाई करता रहता है, जिससे उसे एक नई जिंदगी मिल सके। लेकिन स्कूल वालों को ये बात छू जाती है। उनके टीचर को लगता है कि बच्चा तो बेहद होशियार है, लेकिन घर के हालात ठीक नहीं है। स्कूल यूनियन फैसला करता है इस परिवार की आर्थिक मदद की जाएगी। जब ये बात उस आदमी को पता चलती है तो वो स्कूल वालों को समझाने की कोशिश करता है, हम जितने दिखते हैं उतने गरीब नहीं है। लेकिन तभी एक पक्षी का शगुन सीधे उसके सिर पर गिरता है। प्रिंसिपल को लगता है कि ये आदमी सिर्फ झूठी शान में ही जी रहा है। वो उसे समझाते हैं कि मदद लेने में कोई भी शर्म की बात नहीं है, लेकिन उस आदमी को किसी की परवाह नहीं। जैसे ही उसे पता चलता है कि फोटो खिंचवाए जा रहे हैं तो वो अंदर जाता है और अगले ही पल बाहर आकर एक शाही सूट पहना हुआ निकलता है। पूरा स्कूल हक्का बक्का रह जाता है। फिर वो आगे जाता है, प्रिंसिपल को गिफ्ट थमाता है और बोलता है, अब फोटो लीजिए सर। अब सीन ऐसा हो गया था जैसे मदद प्रिंसिपल को दी जा रही है। फोटोज के बाद वो बोलता है, ये सामान मैं नहीं ले सकता, इन्हें असली जरूरतमंदों को दीजिए। लेकिन प्रिंसिपल जिद पर अड़ा रहता है। ये तो दुनिया के सबसे अमीर इंसान की कंपनी का डोनेशन है। और तभी एंट्री होती है कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट की, क्योंकि कंपनी इस वक्त एक गहरे संकट में है। प्रिंसिपल तुरंत उसकी तरफ जाता है और कहता है कि धन्यवाद मैम, आपने जिस गरीब परिवार की मदद की वो आपका बहुत आभारी है। लेकिन वीपी की नजर सामने खड़े उस आदमी पर जाती है और वो दंग रह जाती है, क्योंकि वही गरीब आदमी असल में उस कंपनी का सीईओ है। अब सीन भी बहुत ही तगड़ा वाला बनता है। कोई कुछ कह ही नहीं पा रहा। वो आदमी जानता है कि अगर ये राज खुल गया तो उसका बेटा सब जान जाएगा, और वो नहीं चाहता कि उसका बेटा इस दुनियादारी में फंसे। वो सिर्फ चाहता है कि उसका बेटा एक आम जिंदगी जिए, पढ़े लिखे, शादी करे और खुश रहे। इसीलिए वो इशारा करता है कि सबको यहाँ से बाहर भेज दो। सबके जाते ही वो फिर से अपने पुराने फटे कपड़े पहनता है और कंपनी की रणनीति पर वीपी के साथ चर्चा करने लगता है। वीपी हैरान हो जाती है कि आप अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो आदमी बताता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा बिजनेस की इन लड़ाइयों में उलझे, जहां दौलत तो है लेकिन सुकून नहीं। मैं चाहता हूं कि वो आम जिंदगी जिए जहां सिर्फ सादगी और सच्चाई हो। और तभी बेटा स्कूल से घर लौटता है। बाहर खड़ी लग्जरी कारों को देखकर हैरान रह जाता है। वो अंदर की ओर दौड़ता है कि आखिरकार क्या हुआ, और वो रास्ते में वीपी से टकरा जाता है। बेटा तुरंत पूछता है, पापा ये कौन है? लेकिन पापा कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जा बेटा जाकर पढ़ाई कर, अभी तेरे एग्जाम्स सर पर है। पार्ट 2 देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।